जय हिंद दोस्तों। उत्तरांचल ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। और ये हमारा प्रैक्टिस टेस्ट आज 9 है। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। आइए हम फटाफट प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। ये श्रृंखला जीएस प्लस करंट की आपके सभी उत्तराखंड में जितने भी आगामी एग्ज़ाम हैं, इसके अलावा भी एसएससी का एग्ज़ाम है जिसमें अब जीएस का वेटेज बढ़ गया है। मेंस में भी जीएस हो गई है और आपके यूपी के और आपके पीसीएस, लोअर पीसीएस सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जीएस और करंट के इसमें बहुत शानदार प्रश्न रहेंगे। तो पहला प्रश्न है, नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था? ये है आपका उत्तर 1739 में। काबुल तक का आक्रमण करने के बाद उसकी नज़र भारत पे गई। उसने देखा कि यार यहाँ से अच्छा संपत्ति भी मिल सकती है और उसको कुछ पुराना अपना हिसाब किताब भी कुछ चुकता करना था भारत के साथ। तो उसने अटैक आक्रमण किया। और ये उस समय जो मुग़ल बादशाह था वो मोहम्मद शाह था। तो करनाल का युद्ध हुआ मुग़ल बादशाह और नादिर शाह के बीच में। और नादिर शाह की सेना बहुत छोटी थी लेकिन फिर भी वो जीत गया। उसके बाद दिल्ली में जब वो पहुंचा तो वहाँ पर कुछ ऐसी खबर फैला दी गई थी कि नादिर शाह मारा गया। तो जब उसको मालूम चला तो उसने गुस्से में आके और क्या कह चिढ़ की भावना से कत्लेआम मचा दिया। कत्लेआम मचा दिया और साथ में जो आपका तख्ते ताउस में आपका जो आपका जो मयूर सिंहासन था, उसमें जो तख्ते ताउस जो था आपका मयूर सिंहासन जिसे हम कहते हैं, उसमें जो आपका हीरा जड़ा था, आपका तख्ते ताउस में से जो कोहिनूर का हीरा था उससे भी वो लेके चला गया। ठीक है, तो ये आपको ये याद रखना है। मक्के की खेती की जा सकती है। वैसे तो मक्का जो है आपकी खरीफ की फसल है, लेकिन अगर इसको बराबर पानी मिले तो मक्के की फसल रबी के मौसम में भी की जा सकती है। इस प्रकार ये लगभग लगभग वर्ष भर ये खेती जो हो जाती है। तो इस यहाँ पर जो है मक्के की खेती की जा सकती है, इसमें सही उत्तर हो जाता है वर्ष भर। आप मक्के की खेती वर्ष भर कर सकते हैं अनुकूल परिस्थितियाँ बनाकर। ठीक है, और वैसे खरीफ की जब बात आ गई तो खरीफ की फसल में मक्का आता है। और खरीफ का जो मौसम होता है वो होता है आपका जून से जुलाई का, जिससे हम उसको बोते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमाटी बांध को हम लाल बहादुर शास्त्री बांध भी कहते हैं, लाल बहादुर शास्त्री डैम भी कहते हैं। और ये आपका है कृष्णा नदी पर। और ये बड़ा विवादित रहा है कृष्णा और रिवर डिस्प्यूट भी रहा है महाराष्ट्र कर्नाटक इन सब के बीच में। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन देशों से मकर रेखा गुजरती है? तो ये मैप जो था आपके सामने इसीलिए आया था। ये हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करें। देखिए प्रश्न यहाँ पर है हिंदी में है क्योंकि ज़्यादातर लोग हिंदी में सहज हैं। लेकिन कुछ ऐसे शब्द जो हिंदी अंग्रेजी माध्यम वालों को वो शब्द ना समझ में आए तो उसका मैं अंग्रेजी में लिख देता हूँ। तो आप अंग्रेजी माध्यम हो हिंदी माध्यम में दोनों ही इसको देखें। और भाषा को इतनी बड़ी कमज़ोरी ना बनाए कि मैं तो हिंदी वाला में इंग्लिश नहीं देखूंगा, मैं इंग्लिश वाला में हिंदी नहीं देखूंगा। इतनी पकड़ आपकी दोनों भाषा पे आगे नौकरी करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये आप देखिए, आप बहुत इसमें ना बहुत कठिन हिंदी है ना बहुत कठिन अंग्रेज़ी है। जो हिंदी के शब्द हैं उनको मैंने अंग्रेज़ी में लिख दिया ताकि आप समझ सकें। अब इसमें साधारण सा पूछा हुआ है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अंग्रेजी वालों के लिए, मकर रेखा हिंदी वालों के लिए, किन देशों से नहीं गुजरती इनमें से? तो आइए हम नक्शा देखते हैं। नक्शा देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, तो ये आपका चिले जो आपका चिली है, और आपका अर्जेंटीना है, आपका पैराग्वे है, आपका पैराग्वे यहाँ तक तो सबसे गुजर रही है। ठीक है, उरुग्वे से नहीं गुजरती है। लेकिन हमारे विकल्प में क्या है? हमारे विकल्प में है आपका बोलीविया। बोलीविया से नहीं गुजरती है, पैराग्वे से गुजरती है, अर्जेंटीना से गुजरती है और ब्राज़ील से भी आपकी गुजरती है। तो ये आपका ब्राज़ील। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बोलीविया। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका ब्रिटिश कोलंबिया को। मिलिंद पन्हों के अनुसार वह बौद्ध भिक्षु कौन था जिससे राजा मिलिंद ने प्रश्न किया? तो आपको पता होगा मिनांडर। मिनांडर को मिलिंद भी कहते थे। ठीक है, तो मिलिंद यानी कि मिनांडर और क्या कहते हैं जो नागसेन है, उनके प्रश्नों का जो संग्रह है उत्तर प्रश्नों का, वो आपका मिलिंद पन्हों में। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाता है? नागसेन। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधि चुने जाते हैं, ये तो आपको पता होगा। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा ये लोग चुनते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, स्वीडन और फिनलैंड की नाटो गठबंधन की सदस्यता। आपको पता होगा हाल में स्वीडन और फिनलैंड को नाटो में शामिल कर लिया गया। लेकिन जो टर्की था ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर टर्की है। टर्की जो है नाटो का सदस्य है। यह तुर्की आपका जो टर्की जो है 1952 से यह आपको नाटो का सदस्य है। लेकिन इस समय ये स्वीडन और फिनलैंड की सदस्यता को लेकर ये मतलब
मना कर रहा था, ये अपनी क्या कहते हैं हामी नहीं दे रहा था। लेकिन हाल में जब टर्की ने इन लोगों की बैठकें हुई, बातचीत हुई, तो टर्की ने मंजूरी दे दी अपनी तरफ से, हाँ कर दिया। तो इसलिए टर्की जो है आपका, तुर्की जो है समाचार में बना हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहते हैं? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हम नक्शे से समझते हैं। ठीक है, देखिए ये आपके सामने नक्शा है, थोड़ा बड़ा मैं इसको कर देता हूँ। ये आपका उत्कल कोस्ट है, ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक उत्कल कोस्ट, ये आपका उत्कल कोस्ट है। ये हिस्सा आपका नॉर्दर्न सरकार है। ये तो आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला हिस्सा ये है, जिसको हम कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। ठीक है, ये पूरा यहाँ तक। ये हिस्सा आपका केरला वाला मलाबार वाला हो गया, और ये आपका महाराष्ट्र और गोवा वाला कोंकण हो गया। ठीक है ना, और क्या है इसमें? तो ये आपके हैं। हम वापस प्रश्न पे आते हैं। हमारा प्रश्न क्या है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहते हैं? तो आपको पता ही है तो क्या कहते हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहते हैं? अब आप आराम से आसानी से कर सकते, कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, उत्तरी सरकार, नॉर्दर्न सरकार, अपनी इसको हम कहते हैं नॉर्दर्न सरकार, CIR। तो आपने देख लिया होगा, मालाबार आपको पता है, कोंकण आपने देख लिया। ठीक है, कोरी क्रीक स्थित है, तो ये आपका जो गुजरात वाला हिस्सा है ना, यहाँ पर ये सब ऐसा कच्छ का रण है, कच्छ का रण है, इसका उत्तर कच्छ का रण है। तो कच्छ के रण में यहाँ पर एक ऊपर सर क्रीक है, यहाँ पर कोरी क्रीक है। कोरी क्रीक, क्रीक क्या होता है? जैसे ये समुद्र है, समुद्र का पानी जमीन, ये पूरा जमीन स्थल का हिस्सा है, तो ये समुद्र का जमीन तक चला गया है, तो ये यहाँ पर दलदल वाला हिस्सा रहता है, तो ये कोरी क्रीक यहाँ पर है। IAS और IPS, ठीक है, IAS और IPS हैज़ बिन रिकमेंड, ओहो ये एवोल्यूशन हो गया, गलत है, इसको एवोल्यूशन कर दीजिएगा। ये है एवोल्यूशन, ABOLITION, एवोल्यूशन मतलब उन्मूलन, ये लिखा है ना। IAS और IPS के उन्मूलन, यानी कि IAS और IPS के एवोल्यूशन के रिकमेंडेशन, या किस कमीशन ने रिकमेंड किया था, अनुमोदन दिया था कि IAS और IPS को समाप्त कर दिया जाए, एबोलिश कर दिया जाए? तो ये कौन था? राजमन्नार कमीशन। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है। जुलाई 2022 में सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड किसे दिया गया? ये आपको पता होना चाहिए, जेलेंस्की को। ये कौन है? यूक्रेन के क्या है ये? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस की उपस्थिति और अधिकारियों द्वारा गश्त की वास्तविक समय की निगरानी के लिए स्मार्ट ई-बीट प्रणाली शुरू की है? तो ये है आपका हरियाणा, ये है आपका हरियाणा। ठीक है, टीपू सुल्तान और किसके बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? तो ये हुए थे कॉर्नवालिस के साथ। ये आपका नक्शा हो गया। और आपका पेशावर और पंजाब को जीतने और कब्जा करने के लिए गजनी के महमूद ने किसे पराजित किया था? तो ये किया था हिंदुशाही शासकों को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? आप सबको पता होगा, ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, तो इस प्रकार के आज के 16 प्रश्न थे। पिछली बार मैंने 20 रखे थे, आप लोग रिस्पॉन्स करेंगे तो और प्रश्न बढ़ाएंगे, 20, 25, 30 करेंगे, बाकी आप लोगों के ऊपर है। अच्छा लगे तो आप लोग साझा ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एक बार देखिए, बाकी आप कमेंट में और टेलीग्राम में लिख के बता सकते हैं कि आपको और क्या चीज़ चाहिए। चलिए, धन्यवाद।